मरने वाला मर गया, जीने से ज्यादा मरना महंगा हो गया उसका। पूरी समाज को भोजन कराना पड़ेगा, जीवनवारी देना पड़ेगी। अरे जिंदा का तो छोड़ो यार, मरे का खा जाते हो तुम, किसको छोड़ोगे दुनिया में? विचार करिए आप, सोचिए। कुरीतियां हैं, इनका शीघ्र अंत होना चाहिए, इन परंपराओं को खत्म होना चाहिए। जीवनवारी होती है, क्या करते हो आप बताइए? मैंने देखे हैं कई जगह भोजन, हजारों हजारों लोगों के भोजन होते हैं। किनको भोजन कराते हो? जिनको भोजन की जरूरत नहीं है। ध्यान रख, बड़े बड़े सेठ हैं, गाड़ी से आते हैं, खाना खिलाते हैं। विचार करिए, जीवनवारी किसकी होना चाहिए? इन लोगों की जिनके घर में भोजन की कोई कमी नहीं है, पेट भर के खा रहे हैं, सेठ हैं, धनपति हैं। एक बात मैंने एक जगह देखा, मुझे इतना दुख हुआ कि वहां जैनियों की भोजनशाला चल रही थी, जीवनवारी चल रही थी। एक गरीब भूखा आ गया खाने, कार्यकर्ताओं ने उसको धक्के मार के भगा दिया। तू यहां कैसे घुस रहा है? तुम अंदर कैसे आ रहे हो? ये तो महाजन कौम का भोजन हो रहा है, तुम अंदर कैसे आ गए? मैंने आयोजकों से कहा, बताओ भोजन की जरूरत इन लोगों को है या भोजन की जरूरत उसको है? विचार करिए, हकीकत में भोजन की जरूरत एक भूखे को है। और यदि वो तुम्हारी जीवनवारी में आया है खाने के लिए, तो ध्यान रखना उसको भोजन की जरूरत थी, इसलिए बिन बुलाए आकर के खा रहा है। उसे भूख थी, उसे रोटी चाहिए थी, इसलिए तुम्हारे यहाँ आ रहा है और तुमने उसे धक्के मार के भगा दिया। बताओ कहाँ हुआ जियो और जीने दो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि एक धनपति को भगा दो तो चल जाएगा, जिसके यहाँ भोजन है उसे ना बुलाओ तो चलेगा। लेकिन असली गौतम प्रसादी, असली वात्सल्य भोज तो वही हुआ करता है जिसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है। कहना आज हमारे महावीर का जन्म हुआ है, आज हमारे यहाँ कोई गरीब भूखा नहीं रहना चाहिए, उसे भोजन जरूर प्रदान। खाओ लोगों को खिलाना ये काय की धर्म प्रभावना है। बुझाए, सोचिए, विचार करिए। एक गरीब आ गया, उसको नहीं खिला सकते हो। हकीकत में भोजन की जरूरत उसको हुआ करती है, जिसे जरूरत है उसे नहीं देते हैं। वीआईपी कार्ड बांटते हैं। अच्छे लोग आना चाहिए, पैसे वाले आना चाहिए, धनपति आना चाहिए, संपन्न लोग आना चाहिए, दूसरा नहीं आना चाहिए। ये कैसी जिंदगी, कैसा धर्म है हमारा? विचार करिए। अफसोस तो तब होता है जब जिंदा गाय सड़कों पर डंडे खाती है, पॉलीथीन खाती है, उस संगमरमर की गाय को 56 भोग लगाए जाते हैं मंदिरों में। ये कैसा धर्म है हमारा, जिसे जरूरत नहीं है? देवी को वस्त्रों की जरूरत नहीं, महंगी महंगी चुनरी चढ़ाई जाती है। और जिसे वस्त्र की जरूरत है उसे धक्के मार के घर से भगा दिया जाता है। मान्यवर, ये जीवंत धर्म है या मुर्दों का धर्म है? पत्थर को सजाते हो, इंसान को धक्का मारते हो, दरिद्र नारायण को 2 वक्त की रोटी नहीं देते हो। मंदिरों में बहुत 56 भोग लगा। मूर्ति को क्या जरूरत तुम्हारी भोग की? उसे भूख लगी है क्या? वो खा रही है क्या? जो खा रहा है वो तरस रहा है। वो जिसे भोजन नहीं चाहिए उसको 56 भोग का बहुत श्रृंगार किया जा रहा है, 56 भोग के व्यंजन चढ़ाए जा रहे हैं। कहाँ है मानवता? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। किसी महावीर ने तो इसको धर्म नहीं कहा ना। मेरे महावीर तो कहीं भोग लगाने नहीं गए, मेरे महावीर ने तो किसी को जीवनवारियां नहीं दी। मेरे महावीर जीवनवारी पर विश्वास नहीं करते हैं, मेरे महावीर जीवन सूत्रों पर विश्वास किया करते हैं। जीवन महत्वपूर्ण हुआ करता है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, वो राम के लड्डू भी खाता है, रहीम की खीर भी खाता है। वो राम के लड्डू भी खाता है, रहीम की खीर भी खाता है। वो भूखा है जनाब, उसे मजहब कहां समझ आता है, उसे मजहब कहां समझ में आता? कौन है? ध्यान रखना। सोचिए आप, मजहब के नाम पर एक दूसरे से लड़ना, मजहब के नाम पर एक दूसरे के प्रति कसाई भाव रखना, संप्रदाय और पंथ के नाम पर समाज के टुकड़े करना, ये मानवता नहीं हुआ करती है मेरे भाई। आपसे निवेदन है, भूखे लोगों को भोजन दीजिए, जिन्हें आवश्यकता है उन्हें दीजिए, प्यासे को पानी पिलाइए, जरूरतमंद की। आप सोचो ना, बड़े आदमी की शादी में जाओगे तो वजनदार लिफाफा देते हो,
अरे उसे जरूरत ही नहीं है ना भाई, काय को देते हो? उसके पास कोई कमी है क्या? करोड़पति है, उसे वजनदार लिफाफा जाता है, और किसी गरीब को जिसे जरूरत है 100 रुपए में निपटा के चले जाते हो। ध्यान रखना, कैसे समीकरण है हमारी जिंदगी के, कैसी हमारी जिंदगी है। जिसको जरूरत है उसे दो। भूखे आदमी के दिल से यही आवाज निकलती है कि भूख से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और रोटी से बड़ा कोई ईश्वर नहीं हुआ करता है। एक भूखा यही देखता है। एक भूखे ने कहा कि भूख से बड़ा कोई धर्म नहीं है, रोटी से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है, और यदि कोई और हो तो मुझे बताओ, मुझे अपना धर्म परिवर्तन करना है। ध्यान रखिए मान्यवर, भूखे को रोटी दीजिए, प्यासे को पानी दीजिए। हजारों की जीवनवारी से अच्छा किसी चौराहे पर प्याऊ बना दो, हजारों के कंठ को शीतल करके वो चला जाएगा। महावीर की शांति धारा हो जाएगी, महावीर का अभिषेक हो जाएगा, महावीर का सबसे ध्यान रखिए। मान्यवर निवेदन है आपसे, मंदिर बहुत बनाते हैं, करोड़ों रुपए लगाते हैं मंदिरों में, लाखों रुपए लगाते हैं मंदिरों में, समाज के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं। विचार करिए, समाज के लिए भी कुछ करो। हमें दुख होता है जब कोई पत्रकार हमसे पूछता है कि महाराज आपकी समाज करोड़ों रुपए के मंदिर बनाती है लेकिन गरीब के लिए कुछ नहीं करती, इंसान के लिए कुछ नहीं करती है। आपकी समाज बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बना लेती है, आपकी समाज वो समाज है जो देश में सबसे ज्यादा दानी समाज कहलाती है, लेकिन जैन समाज का सारा पैसा पत्थरों में जाता है। ध्यान रखिए, इंसान के काम नहीं आया करता है। मान्यवर, अब थोड़ा थोड़ा समाज जागृत हो रहा है, इंसान के लिए कुछ करो। करोड़ों का मंदिर बनाते हो ना, तो मैं पुलक सागर कह रहा हूं, जीवन हमारा तभी सार्थक होगा, हर जिनालय के साथ एक विद्यालय जरूर होना चाहिए, हर जिनालय के साथ एक चिकित्सालय जरूर होना चाहिए, हर जिनालय के साथ मानव सेवा के केंद्र होना चाहिए। वरना करोड़ों के मंदिर बन जाते हैं, पूजा करने वाले 4 आदमी नहीं हुआ करते हैं। विचार करिए, अभिषेक करने वाले आदमी नहीं होते हैं। करोड़ करोड़ की बोलियां लेकर मूर्ति स्थापित कर देते हैं, और उनसे पूछना कि मेरे भाई 1 करोड़ की मूर्ति रखी है, बता तू 365 दिन में कितने दिन अभिषेक करता है? तो उसके पास अभिषेक करने का टाइम नहीं है। ध्यान रखना, मंदिर कर दिए पुजारियों के हवाले, धर्म कर दिया, ग्रंथ कर दिए पंडितों के हवाले, आचरण कर दिया संतों के हवाले। तुम्हारे पास क्या बचा है? बोलिए, कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास। मान्यवर, सोचना है आपको। करोड़ों करोड़ों की बोलियों में मंदिर की ध्वज चढ़ाई जाती है, और एक समाज का कोई साधर्मी गरीब है, उसके लिए पैसा नहीं होता हमारे पास में। ध्यान रखें, उसके लिए कुछ करो, मानवता के लिए कुछ करो। यदि ये पूजने वाले हाथ नहीं रहेंगे तो मंदिरों को बनाने का मतलब क्या होगा, वो चित्त क्या होगा? ध्यान रखिए, लाखों रुपए के मंदिर बनाते हैं, अभिषेक पूजा में वही 4 बुजुर्ग नजर आते हैं, और उनको भी नंबर लगाना पड़ता है। रविवार को तू कर लेना, मंगलवार को तुम अभिषेक कर लेना, बुधवार को तुम अभिषेक कर लेना। क्या मतलब है इमारतें खड़ी करने से? कोई मतलब नहीं। ध्यान रखिए, सोचना है आपको। इस बार की महावीर जयंती मंदिरों की नहीं, मानवता के काम की महावीर जयंती होना चाहिए, समाज के काम की महावीर जयंती होना चाहिए, इंसान के काम आए वो महावीर जयंती होना चाहिए। तो जीवन हमारा सार्थक और सफल होगा। क्या करते हैं हम लोग? एक बात याद रखना, किसी पत्थर को हाथ से लेकर के फेंकना, कितना भी जोर लगाना, 50 फीट दूर जाके पत्थर गिर जाएगा। कभी प्रैक्टिकल करके देखना। एक पत्थर को उठा के फेंकना, 50 फीट दूर जाएगा, पत्थर जमीन पर गिर जाएगा। एक गोली चलाना, बंदूक से गोली 500 फीट दूर जाएगी, ज्यादा से ज्यादा अच्छी हुई तो उससे आगे नहीं जाने वाली है। बारूद का गोला फेंकना 1000 फीट से ज्यादा दूर जाने वाला नहीं है।
लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि पत्थर 50 फीट जाएगा, गोली 500 फीट जाएगी और बारूद का गोला 1000 फीट जाएगा, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं किसी गरीब की थाली में रोटी रख के देना, रोटी रख के देखना, वो 1000 फीट 500 फीट नहीं जाती है, वो सीधी परमात्मा तक पहुंचा करती है। ध्यान रखिए, उसका सफर ईश्वर तक हुआ करता है, उसका सफर भगवान तक होता है। किसी प्यासे को पानी पिला दो, उसकी यात्रा परमात्मा की यात्रा हो जाया करती है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, घरों से बाहर निकलिए, अपने बहुत आलीशान मकान से बाहर निकल के देखो, जिंदगी वो नहीं है जो आलीशान मकानों में है, जिंदगी वो है जो फुटपाथ पे गुजरा करती है। कैसे लोग अपना जीवन जी रहे। समाज के गरीब बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं उन बच्चों को पढ़ाता हूं, लिखाता हूं। जिन स्वर्णम तीर्थ में केवल मैंने पत्थरों का तीर्थ नहीं बना रहा हूं, महाराष्ट्र में इंसानों का भी एक तीर्थ वहां निर्माण कर रहा हूं, जहां हम शिक्षा दिया करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। हजारों लोगों को हम लोग अपने माध्यम से, अपने भक्तों के माध्यम से, मंच के माध्यम से ना जाने कितनों का जीवन बनाने का हम प्रयास किया करते हैं। जिंदगी में कुछ करिए, बहुत दुखी है जिंदगी। गरीबों के निकट बैठ करके देखो, आंसू बहाते हैं लोग। एक धनपति के लिए धन भगवान हुआ करता है, एक जौहरी के लिए हीरे मोती भगवान हुआ करते हैं। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक बैरागी के लिए बीतरागी भगवान हुआ करते हैं, लेकिन एक भूखे के लिए रोटी भगवान हुआ करती है और पानी भगवान हुआ करते हैं। एक गरीब के लिए ये सब चीजें नहीं, गरीब के लिए एक सहायता भगवान हुआ करती है। निवेदन है, एक घटना मुझे याद आती है। एक परिवार था, बहुत गरीब था, इतना गरीब, इतना गरीब, इतना गरीब कि एक वक्त की रोटी भी बड़ी मेहनत से उसे मिला करती थी। जैन परिवार था। जरा गांव में जाकर के देखो, आपके शहरों में जाकर ही देख लेना। जयपुर में पुलक मंच परिवार है, मालूम है उन्होंने क्या अभियान किया कि जैन समाज के वो गरीब लोग जिनके पास भोजन जुटाना कठिन होता है, सबके घरों में वह 1 साल के भोजन की व्यवस्था, अनाज की व्यवस्था जाकर करते हैं। जयपुर जैसे शहर में जब ये अभियान छेड़ा गया, आप विचार करना, जैन समाज एक स्वाभिमान की समाज है, वो लाइन में खड़े होकर के अनाज नहीं ले सकती है। वह किसी के सामने हाथ फैलाने में संकोच होता है उन्हें। मैंने अपने मंच के लोगों से कहा कि एक लिस्ट बनाओ, मालूम होगा आपको, ताजुब होगा, उस शहर में 1000 परिवार ऐसे हैं जो दूसरे के यहां काम करके जैन अपने जीवन का गुजारा करते हैं, लेकिन समाज में अपनी बात रख नहीं सकते हैं। जब वहां के लोगों को मैंने जागृत किया और मैंने एक अभियान दिया कि हमारे समाज के लोग, पुलक पर्व मनता है 11 मई को, ध्यान रखना, उन्होंने पिछली बार 1400 टन भोजन जैन गरीबों के घरों में पहुंचाया है। मैंने कहा जैन नहीं आएगा आपसे मांगने के लिए। उन्होंने ऐसा अभियान किया, कुछ जैन महिलाएं आकर के रो रही हैं उनके पास, जो दूसरों के घरों में आज भी रोटियां बनाती हैं मंदिर महाराजों के साथ में, आज भी समाज की जीवनवारी हो तो रोटी बनाने का काम करती हैं। उन महिलाओं के घरों में जब सुबह सुबह दाल चावल और गेहूं के बोरे पहुंचते हैं, आंखों से अश्रु की धारा बहती है और वो कहती हैं कि जीवन में कोई एक संत है जिसने हमारे घर में भोजन भिजाने का काम किया है, बिना नाम बताए, बिना उजागर किए। रितेश जी लोहाड़िया, कुशल जी ठौलिया, ऐसे दीपक जी पाटौदी लोग वहां पर हैं,
जो इस अभियान को आगे बढ़ाते हैं, उन्होंने ऐसा ही काम किया है। घर में चुपचाप उनके घर भोजन पहुंचाया है। मैंने कहा ध्यान रखना, मेरी जन्म जयंती मनाना सार्थक तभी होगी जब हर घर में भोजन होगा, हर घर में पानी होगा। ध्यान रखिए माननीय, ऐसे काम अपने जीवन में करो। मानवता के, समाज के लोग सामने नहीं आएंगे। एक जैन परिवार बहुत गरीब था, मुझे उसकी जानकारी मिली। मजदूरी करता था उसका आदमी, लेकिन आज क्या करेंगे आप? एक गरीब के लिए 1000 रुपए नहीं है आपकी जेब में, और आपका ड्राइवर 10,000 से नीचे नहीं लेता है। ध्यान रखना, सोचना है आपको। वह बहुत गरीब है। एक दिन उसके पति को, उस मजदूर आदमी को चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, और वह चल बसा। दवाई के लिए पैसे नहीं थे उसके पास, वो दुनिया से विदा हो गया। 2 बच्चे छोड़ करके गया, एक जवान अबला नारी को छोड़ करके गया। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, 3 दिन तक उसके घर में पड़ोसियों ने भोजन भेजा, क्योंकि हमारे यहां कहीं मातम और शोक होता है तो उसके घर में चूल्हे नहीं जला करते हैं। जब किसी पर दुख पड़ता है ना, कोई काम नहीं आता, अपनी ही हिम्मत अपने काम आया करती है, अपना ही साहस अपने काम आया करता है। अपनी ही हिम्मत, अपना साहस और अपना धैर्य, यही इंसान का सबसे बड़ा साथी हुआ करता है। अपना संबल काम आता है, कोई किसी के काम नहीं आएगा। ये दुनिया है, ध्यान रखना। ये माल में साथ देती है, लेकिन मार में कोई भी साथ नहीं दिया करता है। बुरा जब वक्त आता है, अपने ही पहचानना छोड़ दिया करता है।